तो वहां पे हमने लिखा फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड इनटू न्यूक्लियर। ठीक है, तो न्यूक्लियर प्लूरल होता है न्यूक्लियस का। ठीक है, तो वहां पे दो न्यूक्लियस बन गए यानी कि टू न्यूक्लियर। आगे लिखते हैं फिर इसमें, लिखो देन द साइटोप्लाज्म then the cytoplasm in the mother cell in the mother cell divides into two daughter cells divides into two daughter cells. Full stop. This leads to the formation of the this leads to the formation of the two daughter cells. This leads to the formation of the two daughter cells, each having a nucleus, each having a nucleus and its own, each having a nucleus and its own cell organelles and its own cell organelles, which which then develop which then develop into a fully formed adult, which then develop into a fully formed adult. For example लिखो अमीबा, अमीबा हो गया, पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम। पैरामीशियम शायद हमने वहां पे किया था क्या लाइव प्रोसेस में? यस सर। करवाया था ना मैंने, हाँ। तो वहां पे डायग्राम बना रखा होगा इसका, तुम्हें याद ही होगा कैसा दिखता है पैरामीशियम। लेशमानिया, ये जो पैरामीशियम भी पता है तुम्हें, अमीबा ही पता है, लेशमानिया का ऐसा होता है देखो, जैसे लीफ स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। ये इसकी टेल होती है मूवमेंट के लिए, बस ये होता है। ये सिंगल सेल होता है, यूनिसेलुलर, ये सब यूनिसेलुलर है। तो अब देखो अमीबा में समझते हैं किस तरीके से, अमीबा के एग्जाम्पल लेके समझते हैं किस तरीके से बाइनरी फिशन होता है। तो देखो बाइनरी फिशन हो रहा है अमीबा में, यानी कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे सिंगल अमीबा देखोगे तुम, जो कि फुल्ली ग्रोन अमीबा है। ठीक है, फुल साइज का अमीबा है। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा टू सेल्स में। तो हम यहाँ पे बोलेंगे टू डॉटर सेल्स बोलते हैं इसको। तो एक से दो हो गए, यानी कि इसने रिप्रोडक्शन किया है। कैसा रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल, क्योंकि इसमें कोई भी गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है, ना ही कोई दूसरा पेरेंट्स इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर बात करें, जो न्यूक्लियस है वो लेन देन होता है। न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो होगा नहीं न्यूक्लियस एकदम से दो हिस्से में हो जाएगा, न्यूक्लियस धीरे 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 डिवाइड होना शुरू होता है। फिर यहाँ पे हमारे इसी एरो के सीक्वेंस में हमें चलना है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू न्यूक्लियर, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा विद इन सेम साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म अभी डिवाइड नहीं हुआ है। फिर क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू होगा। ठीक है, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेंगे, टू डॉटर सेल। ठीक है, यानी कि दो अमीबा मिल जाएंगे। तो यहाँ से कितने अमीबा स्टार्ट हुआ था, वन, और यहाँ पे कितना हो गया, टू। तो हमने लिखा है टू स्मॉलर अमीबा प्रोड्यूस। ठीक है, टू डॉटर सेल्स, तो इनको बोला जाता है टू डॉटर सेल्स बोलते हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से बाइनरी फिशन होता है अमीबा में। अब बात करते हैं मल्टीपल फिशन, क्योंकि हमने बोला था फिशन टू टाइप्स का होता है, फर्स्ट बाइनरी फिशन, अब सेकंड लिखता हूं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन, तो इससे पहले एक काम करो, जहां पे भी ऊपर स्पेस होगा वहां पे लिखना है, एक स्टार पॉइंट बनाना। ठीक है, इस तरीके से मैंने वहां पे तीन नाम लिखवाए हैं तुम्हें, अमीबा, पैरामीशियम और लास्ट है लेशमानिया। तो लेशमानिया के बारे में एक क्वेश्चन, एक मतलब लाइन लिखनी है हमें, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी 1 मार्क्स में। तो लिखो यहाँ पे लेशमानिया कोजेस, लेशमानिया कोजेस काला अजहर, ये डिजीज का नाम है, साइड में लिख लेना ब्लैक फीवर। बस इतना याद रखना है इसके बारे में। अब लिखो मल्टीपल फिशन। इन मल्टीपल फिशन, in multiple fission, comma, the parent organism, the parent organism splits to form splits to form many new organisms, splits to form many new organisms at the same time, at the same time। इसमें क्या होता है मल्टीपल फिशन में, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो एक से ज्यादा में डिवाइड हो जाता है एक ही टाइम में। जैसे तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ अमीबा टू में डिवाइड हुआ है। ठीक है, अब ये जब ग्रो हो जाएगा कुछ टाइम बाद और ये ग्रो हो जाएगा तो फिर ये अलग अलग फिर से क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। लेकिन मल्टीपल फिशन में क्या होता है, सपोज करो जैसे अमीबा है तो ये अपने ही जैसे और बहुत सारे अमीबा बना ले। ठीक है, अमीबा में नहीं हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, जब ये बात करेंगे प्लाज्मोडियम में, तो बस मैं समझाने के लिए तुम्हें बता रहा हूँ, ये एक सिंगल सेल है, ये अपने अराउंड और बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, फिशन होगा इसका भी जैसे यहाँ पे हुआ है, लेकिन एक से ज्यादा। और फिर ये सब के सब क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक से ज्यादा जब हमें मिलता है ऑर्गेनिज्म, किसके थ्रू, बाय फिशन, यानी बॉडी स्प्लिट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, जैसे यहाँ पे हो रही है, यही प्रोसेस चलता है लेकिन एक से ज्यादा सेल में। ठीक है, तो ये एक से ज्यादा सेल एक ही टाइम पे डिवाइड हो रहे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिशन। तो इसलिए हमने लिखा है मल्टीपल फिशन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म। जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो स्प्लिट हो जाता है टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म एट द सेम टाइम। ठीक है, मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म, कई न्यू ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है एक ही टाइम में, उसी टाइम पे। नेक्स्ट लाइन से लिखो, sometime sometime during sometimes comma during unfavorable condition, during unfavorable conditions, a cyst, a cyst, a cyst स्पेलिंग ये होगी, ब्रैकेट में लिखना प्रोटेक्टिव वॉल। क्या होता है ये भी समझ आ जाएगा थोड़ी देर में, पहले लिखो। Sometimes during unfavorable conditions, a cyst, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, प्रोटेक्टिव वॉल, ब्रैकेट क्लोज, is formed around the cell, is formed around the cell of a single celled organism, या फिर ऐसे लिखो ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये ठीक रहेगा, ऐसे लिखो ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। रिपीट कर रहा हूं, देखो, समटाइम्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, अ cyst, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटेक्टिव वॉल, इज फॉर्म अराउंड द सेल ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फुल स्टॉप, आगे लिखो। Inside this cyst, CYST, inside the cyst,
comma, the nucleus of cell, the nucleus of cell splits into many daughter nuclei. The nucleus of cell splits into many daughter nuclei. Full stop. Around around them around them cytoplasm and thin membranes around them around them cytoplasm and thin membranes are formed. Thin membranes are formed. Full stop. When the favorable conditions arrive, when the favorable conditions arrive, comma, when the favorable conditions arrive, comma, the cyst breaks open. The cyst breaks open and many daughter cells, the cyst breaks open and many daughter cells and many daughter cells present in it present in it are released are released, comma, each forming a new organism, each forming a new organism. एग्जाम्पल लिखो इसमें. फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम में हमें मल्टीपल फिशन देखने को मिलता है. ठीक है. अमीबा में क्या मिलता है हमें? बाइनरी फिशन. अब इसके डायग्राम तो समझते हैं जैसे हमने अमीबा में देखा था. तो देखो ये है मल्टीपल फिशन. अमीबा में क्या होता था? एक सिंगल सेल, यूनिसेलुलर में ही होता है फिशन. ठीक है. तो अमीबा में एक सिंगल सेल स्प्लिट होता था, सिंगल सेल का पहले न्यूक्लियस. ठीक है. कितने में? 2 न्यूक्लियस में, 2 न्यूक्लियाई में. यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि तुम ये देख रहे हो. ठीक है. प्लाज्मोडियम हमने लिया हुआ है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. ये एक से ज्यादा, यानी कि वहां पे 2 न्यूक्लियस बन रहे थे, यहाँ पे एक से ज्यादा न्यूक्लियस बन जाते हैं. 2 या 2 से ज्यादा, 3 4 5, इस तरीके से काफी सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं. ठीक है. यानी कि जो सिंगल न्यूक्लियस है ये डिवाइड हो जाता है इन मैनी न्यूक्लियाई. अब जैसे अमीबा में हो रहा था, तो वहां पे हर न्यूक्लियाई के अराउंड, वहां पे 2 न्यूक्लियाई थी, उसके अराउंड साइटोप्लाज्म बनता है. ठीक है. साइटोप्लाज्म होता है और जो सेल वॉल है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, वो क्रिएट हो जाती है उसके अराउंड. क्या क्रिएट हो जाती है? सेल मेम्ब्रेन. इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस 2 से ज्यादा न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है. अमीबा में सिर्फ 2 में हो रहा होता है. तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन. क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिशन. एक और स्पेशलिटी है यहाँ पे प्लाज्मोडियम की, कि ये अपने अराउंड एक कवरिंग क्रिएट कर लेता है. ठीक है. एक प्रोटेक्टिव वॉल की तरीके से एक मेम्ब्रेन बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्ट. इसका क्या रोल होता है? हमेशा नहीं, समटाइम्स. ठीक है. अक्सर बना लेता है, कई बार नहीं भी बनाता. इसका रोल ये होता है कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, ठीक है, सपोज करो टेम्परेचर ऐसा है या फिर वहां पे जो एटमोसफेयर है इस तरीके से है कि उसमें ये जो सेल्स हैं सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइम पे वो क्या बना लेता है? एक सिस्ट बना लेता है, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जिससे क्या कर रहा होता है, जो आउटर एटमोसफेयर है, ठीक है, उससे जो सेल्स हैं ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है. जब ये थोड़े से डेवलप हो जाते हैं तो क्या होता है, जो सिस्ट है ये ब्रेक डाउन हो जाती है, यहाँ से फट जाएगी. ठीक है. बर्स्ट हो जाएगी. और जो ये डॉटर सेल्स हैं ये रिलीज हो जाएंगे और फिर ये क्या है, एज अ फुल्ली ग्रोन एडल्ट सर्वाइव करेंगे. फिर धीरे धीरे ये भी मैच्योर होंगे. फिर इनमें भी ये सेम प्रोसेस रिपीट हो जाएगा. ये भी फिर आगे क्या कर रहे होंगे,
रिप्रोडक्शन कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को बोला जाता है मल्टीपल फिशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं बर्डिंग। तो सेकंड हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है, देखो बर्ड फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अच्छा अभी हमने बात करी थी इससे पहले फिशन की, तो फिशन किस में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वो बाइनरी हो या फिर वो मल्टीपल फिशन हो। बर्डिंग की बात करें तो ये किस में होगा, यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर में। क्यों यशवंत, क्या लगता है? वंशिका, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, जल्दी से बताओ। मल्टीसेलुलर। तो देखो ये दोनों में होता है, ठीक है? ये दोनों में होता है, ये मल्टी में भी होगा, ठीक है, और ये यूनिसेलुलर में भी होता है। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो मल्टी सेलुलर हैं और कुछ ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वो यही मेथड, बाय दिस मेथड वो रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बर्डिंग वर्ड आया है बर्ड से। तो अगर हम बात करें, ये हाइड्रा है। ठीक है, तो हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें कई सारे सेल हैं, उससे मिलके एक बॉडी बन रही है। तो हाइड्रा को इसलिए हम बोलते हैं कि हाइड्रा इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या होता है, एक बर्ड फॉर्म हो जाती है। बर्ड क्या होता है, बर्ड होता है एक आउटग्रोथ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। ठीक है, पेरेंट बॉडी से एक अलग से कुछ ग्रोथ कर जाना, उस पोर्शन को हम बर्ड बोलते हैं। तो ये पेरेंट हाइड्रा है, पेरेंट सेल है, तो इससे क्या हुआ, देखो ये एक बर्ड फॉर्म हो गया। अगर हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा का थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। हाइड्रा का माउथ होता है, उसकी माउथ के अराउंड ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें हम टेंटिकल्स बोलते हैं। ठीक है, ये टेंटिकल से क्या कर रहा होता है, ये जो फूड आता है उसको अपने साइड में पुश कर रहा होता है, जैसे हमने सीलिया में पढ़ा था। ठीक है, सीलिया में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स थे वो भी उसको फूड को मूव कराने में, ताकि माउथ तक लेके चले जाएं, ये काम कर रहे थे। तो यहाँ पे भी टेंटिकल्स में भी क्या होता है, जो यहाँ पे इसका फूड पार्टिकल होगा उसको ये माउथ तक शिफ्ट कर देंगे इसके थ्रू। तो यहाँ पे जो बर्ड फॉर्म हो गई है, ठीक है, तो बर्ड क्या होता है, एक आउटग्रोथ होती है फ्रॉम दी पेरेंट सेल। ठीक है, फ्रॉम दी पेरेंट बॉडी। अब ये जो बर्ड है ये धीरे धीरे क्या होगी, डेवलप होगी, और एक छोटा सा हमें हाइड्रा बनता हुआ दिखाई देगा, जिसका क्या फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, माउथ और टेंटिकल्स। ये तुम यहाँ पे देख रहे हो। तो यहाँ पे हाइड्रा है, लेकिन अभी ये रिप्रोडक्शन नहीं हम बोलेंगे, क्योंकि ये एक से दो नहीं हुआ, यानी कि दूसरी बॉडी यहाँ पे नहीं बनी है अभी। लेकिन कुछ टाइम बाद जब ये थोड़ा और डेवलप हो जाएगा, इसकी बॉडी फुल्ली ग्रोन कर जाएगी, तो ये पेरेंट हाइड्रा से सेपरेट हो जाएगा न्यू हाइड्रा। तो हुआ क्या, एक से फाइनली हमें कितने हाइड्रा मिल गए, दो। यानी क्या हुआ है, रिप्रोडक्शन। कैसा रिप्रोडक्शन, अब हम बात करेंगे, क्या यहाँ पे सेक्स सेल्स इन्वॉल्व हुए, नहीं। क्या यहाँ पे दो पेरेंट्स हैं, नहीं। तो यानी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बर्डिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें एक बर्ड फॉर्म हो रही होती है। क्लियर है? अब इसमें लिखो, ये फिगर बना लिया तुमने, इसके बाद लिखना शुरू करोगे। इन बर्डिंग, कॉमा, a small part of the body in budding, comma, a small part of the body of the parent organism grows out as a bud, grows out as a bud, अंडरलाइन कर लेना यहाँ पे बर्ड को, which which then which then detach, detach, which then detach and becomes a new organism, and becomes a new organism. Bird which then detach and becomes a new organism. Example लिखो, for example, hydra and yeast. Hydra and yeast. Yeast unicellular है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, yeast.
YEAST, ईस्ट। इसमें लिखो नेक्स्ट लाइन से, ये कि भाई वन लाइन का गैप छोड़ के लिखना, हाइड्रा इज अ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हाइड्रा इज अ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हाइड्रा इज अ simple unicellular organism, full stop. In Hydra, comma, first a small outgrowth. In Hydra, comma, first a small outgrowth called called bud is formed on the side of its body. Is formed on the side of its body. Full stop. This bud then grows gradually to form a small hydra by developing a mouth and tentacles. तो बड ग्रो हो जाती है, धीरे धीरे ग्रो करती है, और हाइड्रा का क्या डेवलप होना शुरू हो जाता है, माउथ एंड टेंटिकल्स। फुल स्टॉप। एंड फाइनली द न्यू टाइनी न्यू एंड फाइनली द टाइनी न्यू हाइड्रा detach itself from the body of parent hydra. And finally, the tiny new hydra detach itself from the body of parent hydra. तो टाइनी हाइड्रा है, पेरेंट हाइड्रा से डिटैच हो जाता है जब वो थोड़ा ग्रो कर जाता है। एंड लीव्स एज अ सेपरेट ऑर्गेनिज्म। एंड लीव्स एज अ सेपरेट ऑर्गेनिज्म, और नए ऑर्गेनिज्म की तरीके से वो फिर